बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ मियाँ यासर महमूद सादक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स। अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ़ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें हमने लास्ट टाइम अकाउंट्स की जो टाइप्स थी ब्रिटिश अप्रोच के तहत वो डिस्कस की थी। बरतानवी नुक्ता नज़र से हमने अकाउंट्स की टाइप्स पढ़ी थी। पर्सनल अकाउंट, शख्सी हिसाबात और इम्पर्सनल अकाउंट, गैर शख्सी हिसाबात, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। पर्सनल अकाउंट्स में वो तमाम अकाउंट्स होते हैं जो किसी शख्स के बारे में हो, फ़र्म के बारे में हो, कंपनियों के बारे में हो। मसलन हमने पढ़ा था हसन अकाउंट, ABC लिमिटेड अकाउंट, हबीब बैंक अकाउंट। इसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट में दो किस्में हमने पढ़ी थी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल जो बिज़नेस की जायदाद और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कारोबार की मलकियत होती हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं। हिसाब, हकीकी हिसाबात इनको बोलते हैं। इसमें हमने कल डिस्कस किया था मसलन मशीनरी अकाउंट हो गया, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट हमने डिस्कस किया था, जो भी ब्रिटिश अप्रोच के तहत एक्सपेंसेस, गेंस, लॉसेस वगैरह के जो रिकॉर्ड होते हैं, अखराजात, मुनाफाजात, नुकसानात वगैरह के, वो ज़ाहरी हिसाबात में आएंगे। डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो रियल अकाउंट है उसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बरतानवी अप्रोच के तहत जो चीज़ बिज़नेस में आती है वो डेबिट करते हैं और जो चीज़ बिज़नेस से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, रियल अकाउंट ब्रिटिश अप्रोच के तहत। उसके बाद पर्सनल अकाउंट्स में हमने डिस्कस किया था द रिसीवर, कारोबार से कोई चीज़ लेने वाला, उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, और द गिवर, कारोबार को कोई चीज़ देने वाला, उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था बरतानवी अप्रोच के तहत। फिर हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस किया था। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होती हैं उनको डेबिट करते हैं, और गेंस, मुनाफाजात और इनकम, आमदनियाँ वगैरह, उनको क्रेडिट करते हैं। ये बरतानवी अप्रोच के तहत हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स और अकाउंट्स की टाइप्स डिस्कस की थी। आज हमारा जो टॉपिक है, व्हाट आर काइंड्स टाइप्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के तहत अमरीकी नुक्ता नज़र से अकाउंट्स जो हिसाबात हैं उसकी क्या इकसाम है, उनके लिए पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, हिसाबदारी के स्तून या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, हिसाबदारी के अरकान, वेरिएबल्स ऑफ अकाउंटिंग, हिसाबदारी के मुतग़य्यरात। उसमें सबसे पहले एसेट्स असासाजात होते हैं, वासलात होते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेसन ऑफ द बिज़नेस होती हैं। कारोबार की जितनी भी जायदाद और कब्ज़े में चीज़ें हैं, उसके रिसीवेबल्स हैं, काबिल वसूल रकूम हैं, वो एसेट्स होंगी और उनका नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है। लाइबिलिटीज़, डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस की ज़िम्मेदारियाँ, कर्ज़े, वाजिबुल अदा रकूम जो होती हैं, वाजिबात जो होते हैं, उन्हें लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिज़नेस, पेएबल्स ऑफ द बिज़नेस, इनका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। नंबर 3, कैपिटल, सरमाया और इक्विटी, ऐसी रकम जिससे कारोबार शुरू या वसी किया जाए। द अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। सरमाया, इसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस, बिज़नेस जितने भी पैसे खर्च करता है, अखराजात जिनसे वो फ़ायदा हासिल कर चुका होता है, उन्हें एक्सपेंस अखराजात बोलते हैं, इनका नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। रेवेन्यूज़, बिज़नेस जो पैसे वसूल करता है, कोई अपनी सर्विसेज दे के या खदमात दे के या चीज़ें नॉर्मली रूटीन में सेल करके, डायरेक्ट रेवेन्यूज़ या इनडायरेक्ट रेवेन्यू, वसूलियाँ जो बिज़नेस करेगा उसको, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली। अमेरिकन अप्रोच के तहत एसेट्स का नॉर्मली डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का नॉर्मली डेबिट बैलेंस, रेवेन्यूज़ का क्रेडिट बैलेंस। अब अमेरिकन अप्रोच के तहत इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमने डिस्कस करते हैं अमेरिकन अप्रोच के तहत। तो इसमें जो अमेरिकन अप्रोच के तहत रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसको अगर हम देखें तो
इनको याद करना बिल्कुल इजी होता है। इनके जो नॉर्मली बैलेंस होते हैं, मसलन एसेट्स का हमने डिस्कस किया, नॉर्मली बैलेंस डेबिट है, तो अगर एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट ही करेंगे। एक्सपेंसेस का नॉर्मली बैलेंस डेबिट है तो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो उनको डेबिट ही करेंगे। अगर डिक्रीज़ होंगे तो उल्ट कर देंगे। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है और एक्सपेंसेस का डेबिट है, अगर इनमें कमी होगी, डिक्रीज़ होंगे तो इनको क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज़ का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट है, रेवेन्यूज़ का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट है। ये अगर इंक्रीज़ होंगे तो इनको क्रेडिट कर देंगे, अगर डिक्रीज़ होंगे तो उनको डेबिट कर देंगे। इसमें अगर आप लोग वन बाय वन देखें, एसेट्स असासाजात में अगर इजाफ़ा हो यानी इंक्रीज़ हो तो उनको डेबिट करेंगे, अगर असासाजात में कमी हो तो उनको क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज़ में अगर इजाफ़ा होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर कमी होगी तो डेबिट करेंगे। कैपिटल जो सरमाया होता है, अगर उसमें इजाफ़ा हो रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अगर कमी हो रही है, कारोबार से पैसा निकलवा के लेके जा रहे हैं वो ड्राइंग्स की शक्ल में, वो डेबिट होगा, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस अखराजात हैं, अगर वो बिज़नेस के बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको डेबिट करेंगे, अगर उनमें कमी हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यूज़ वसूलियाँ हैं, अगर उनमें इजाफ़ा हो रहा है तो रेवेन्यूज़ को क्रेडिट करेंगे, अगर उनमें कमी हो रही है तो रेवेन्यूज़ को डेबिट करेंगे। नॉर्मली बैलेंस अगर हमें याद हो, मसलन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एसेट्स और एक्सपेंस का नॉर्मली बैलेंस डेबिट है तो ये इंक्रीज़ होंगे, इनमें इजाफ़ा होगा तो इनको डेबिट ही करेंगे। लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यूज़ का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट है, और अगर ये नॉर्मली बैलेंस इनके क्रेडिट हैं तो इसलिए जो लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल हैं, रेवेन्यूज़ हैं, अगर वो इंक्रीज़ होंगे, उनका जो नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट है, इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट करेंगे। तो बेटा यही इनके अमेरिकन अप्रोच के तहत रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। अगर आप इसको अपनी बुक्स पे देखें अब, तो बुक पे जो उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगर आपको वो याद कर लें तो उसमें नामा सवाल है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। तो वही बात, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच of accounting, increase in assets should be debited while decrease in assets should be credited. Question number 10 है, what is the rules of debit and credit expenses according to American approach? According to American approach, American नुक्ता नज़र से increase in expenses should be debited while जबकि decrease in expenses should be credited. इजाफ़ा एसेट्स में और एक्सपेंस में इजाफ़ा डेबिट होगा और कमी जो होगी उसमें एसेट्स और एक्सपेंस में उसको क्रेडिट करेंगे। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ रेवेन्यूज़ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच? वसूलियों का जो है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिटेड एंड डिक्रीज़ इन इनकम डेबिटेड, जैसे कि मैंने पहले भी आपको उधर टेबल बना के समझाया। तो बेटा आमदनियों में अगर इजाफ़ा हो तो उसको क्रेडिट करेंगे और अगर आमदनी में कमी होगी तो उसको डेबिट करेंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड बाय डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड। तो ये इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। पहले हमने ब्रिटिश अप्रोच के तहत पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से पढ़ा, फिर हमने अमेरिकन अप्रोच एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ के हिसाब से पढ़ा। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इसको लेक्चर को बार बार सुनें, इसको नोट करें, और अगर कोई मसला है तो उसको कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, दिल लगा के तैयारी करें, लेक्चर सुनें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।